अभी हम लोग क्लास 10 पॉलिनोमियल के लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे टर्म 1 के लिए। तो इसमें का पहला क्वेश्चन है कि अ चाइल्ड वाज फ्लाइंग अ काइट, इट्स स्ट्रिंग गॉट स्टक इनटू अ ट्री एंड टच द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर। तो देखिए जैसे फिगर में दिया हुआ है तो एक बच्चा जो है ना वो एक पतंग उड़ा रहा था और उसका जो रस्सी है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ये फंस गया है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द स्ट्रिंग ऑफ द काइट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ अ। तो देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक लाइन है। तो लाइन किस पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है? तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है ना वो लाइन होता है। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो ये अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेकेंड बोलता है द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो अधिकतम अटमोस्ट 2 होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 नहीं होगा और 3 नहीं होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 होता है और लीनियर पॉलिनोमियल में 1 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोलता है इफ़ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3k माइनस 1 इज 5 टाइम्स द अदर देन k इज। ठीक है, तो एक जीरो जो है ना दूसरे का 5 टाइम्स है, तो हमको k का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसमें मान लीजिए एक जीरो अल्फ़ा है तो दूसरा जीरो 5 अल्फ़ा होगा। तो इसमें पहले क्या बोलता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, तो अल्फ़ा प्लस 5 अल्फ़ा इक्वल टू होगा माइनस बी अपान ए। और यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू -12 है तो माइनस यहाँ पे -12 हो जाएगा और ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो डिवाइडेड बाई 1, तो 6 अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 12। तो अल्फ़ा इक्वल टू होगा 12/6 इक्वल टू 2। ठीक है, हमको अल्फ़ा का वैल्यू 2 मिल गया। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फ़ा इंटू 5 अल्फ़ा हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा। तो ये 5 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है 3k माइनस 1 सी बाई ए। तो सी के जगह में क्या है 3k माइनस 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3k माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू 2 आ गया है तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3k माइनस 1। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया तो 5 4 जा 20, तो 20 इक्वल टू 3k माइनस 1। अब 3k इक्वल टू 20 प्लस 1, इधर जाएगा -1 तो प्लस हो जाएगा तो 21। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 जा 3 और 3 से 1 जा 21। तो हम लोगों को k का वैल्यू मिला 7। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में 7 कहाँ पे है। तो देखिए ऑप्शन में डी जो ऑप्शन है वो 7 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल में हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं क्लास 10 के लिए। द बिलो पिक्चर्स आर फ्यू नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक कंस्ट्रक्शंस व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर में दिया हुआ है जो कि एग्जाम्पल है पैराबोलिक कंस्ट्रक्शन के, जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। A parabolic arc is an arc in the shape of a parabola in structures. Their curve represents an efficient method of load and so can be found in bridges and in architecture in a variety of forms. तो ये जो पैराबोलिक शेप होता है वो लोड बियर करने में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इसी कारण बहुत सारे आर्किटेक्चर में और ब्रिजेज में इसको अलग अलग रूप में यूज किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है इसमें कि इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी एंड सी आर। तो देखिए यहाँ पे ए बी और सी जो है ना ये रियल नंबर होंगे। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर में रेशनल नंबर और इंटीजर्स आते हैं। लेकिन साथ ही साथ ए का वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये जो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर जो है 0 हो जाएगा, जिसके बाद ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। इसी कारण ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी देखिए कि ए इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। तो ए जो है ना एक नॉन जीरो रियल नंबर होगा क्योंकि रियल नंबर में रेशनल इरेशनल दोनों नंबर आते हैं। और बी एंड सी आर एनी रियल नंबर, तो बी और सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है बी और सी का वैल्यू। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोलता है इफ़ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल देन। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट इक्वल है तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लीजिए दोनों रूट इक्वल हैं तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। अब अगर हम लोग सम ऑफ रूट्स करेंगे
तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 2 अल्फ़ा इक्वल टू होगा माइनस बी अपान ए, ठीक है। तो सो दैट यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी अपान 2a। अब अगर अल्फ़ा का वैल्यू माइनस बी अपान 2a है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी अपान ए। अब यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू माइनस बी अपान 2a है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो माइनस बी अपान 2a का स्क्वायर इक्वल टू सी अपान ए। अब देखिए माइनस बी अपान 2a का जो स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा सी अपान ए। अब यहाँ से देखिए ये स्क्वायर इसे को काट देगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ठीक है। क्या मिला हम लोगों को, बी स्क्वायर इक्वल टू मिला 4ac। अब देखते हैं ऑप्शन में बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac है ऑप्शन डी में, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ़ द सम ऑफ द रूट्स इज माइनस पी एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज माइनस 1 अपान पी देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स माइनस पी है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है माइनस 1 अपान पी है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस, अगर रूट अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा, माने एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए सम ऑफ रूट से दिया हुआ है माइनस पी, तो माइनस पी हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट से दिया हुआ है माइनस 1 अपान पी, तो माइनस 1 अपान पी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस पी एक्स माइनस 1 अपान पी, और इसको अगर हम लोग के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1 अपान पी, ठीक है। अब देखते हैं वाला ऑप्शन किस में है, तो देखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1 अपान पी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पॉलिनोमियल में केस स्टडी को सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स डेमोस्ट्रेट्स दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फ्री फॉल इज गिवन बाय रिलेशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट, u is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time. This displacement equation is a polynomial expression. Polynomials enable people to describe the physical world. तो देखिए यहाँ पे पोलिनोमियल का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरता है तो इस फार्मूला से एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से हम उससे जुड़े हुए डिस्प्लेसमेंट को, इनिशियल वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को और टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 है इसका कि फॉर एग्जांपल एज्यूम दैट अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग मेजरिंग 8.52 मीटर्स टॉल, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दैट बॉल टू रीच द ग्राउंड। तो यहाँ पे देखिए जो हाइट दिया हुआ है बिल्डिंग का, माने टोटल जो लेंथ ट्रेवल करेगा एस जो दिया हुआ है वो है 8.52, ठीक है, और यू का वैल्यू मिला है अपने को यहाँ पे 0, क्योंकि ये रेस्ट से ना ऊपर से नीचे, ऊपर में रेस्ट में था, ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस, अब ए की जगह जी हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे u का वैल्यू 0 है तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, और s का वैल्यू है 8.52, तो 8.52 इक्वल टू हो जाएगा ये हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, तो 4.9 आ गया ये, तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8.52 डिवाइडेड बाई 4.9। जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो टी का वैल्यू मिलेगा हम लोगों को 1.32, ठीक है। तो हम लोगों को टी का वैल्यू क्या मिला, 1.32 मिला। अब देखते हैं ऑप्शन में 1.32 कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 1.32 है ऑप्शन नंबर सी पे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 1.32 सेकेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसी में कि व्हिच इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या है,
तो देखिए जब कोई चीज़ फ्री फॉल होगा यहाँ से तो याद रखिएगा उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ना वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा। मतलब फर्स्ट सेकेंड में अगर डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का है तो उसके नेक्स्ट मतलब सेकेंड में 20 मीटर का हो जाएगा। और जैसे जैसे वो नीचे जाते जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट जो है ना टाइम के जितना टाइम वो ट्रेवल करेगा उसके हिसाब से बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन कौन सा दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इफ़ टाइम इंक्रीजेज द डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज। बिल्कुल जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, जैसे मैं बताया कि मान लीजिए 5 सेकेंड वो ट्रेवल करता है तो 5वें सेकेंड में वो 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और 10 सेकेंड अगर ट्रेवल करता है तो 10 सेकेंड में वो लास्ट जो 10th सेकेंड होगा उसमें 100 मीटर का वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि टाइम इंक्रीजेज द डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ते जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। केस स्टडी बेस पॉलिनोमियल में फोर्थ है हनीकम। वाइल प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन सुधीर सा हनीकम एंड आस्क्ड हिज फादर अबाउट दैट। हिज फादर रिप्लाइड दैट हनीकम इज अ मास ऑफ हेक्सागोनल prismatic wax cells built by honeybees in their nest to contain their larvae and stores of honey and pollen। तो यहाँ पे सुधीर नाम का एक लड़का जो है खेल रहा था तो उसने देखा कि एक हनीकम को यानी मधुमक्खी के छत्ते को, तो पापा से पूछा तो पापा ने बताया कि ये जो होता है हेक्सागोनल प्रिज्मेटिक वैक्स सेल होता है जिसमें हनी जो है वो अपने लार्वा को रखता है और हनी को और पोलन को हनी भी जो है ना वहाँ पे रखता है। ठीक है, बी कीपर से में रिमूव द इंटायर हनी केम टू हार्वेस्ट हनी। और बी कीपर जो है ना पूरे के पूरे जो हनी कम होता है मधुमक्खी की छत्ता होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं ताकि हनी को हार्वेस्ट कर सकें। हनी बीज कंज्यूम अबाउट 8.4 LBS या 3.8 किलोग्राम ऑफ हनी टू सेक्रेट 1 LBS 450 ग्राम ऑफ वैक्स। तो 3.8 kg ऑफ हनी से वो लोग 450 ग्राम वैक्स को सेक्रेट करते हैं। एंड सो बी कीपर्स में रिटर्न द वैक्स टू द हाइव आफ्टर हार्वेस्टिंग द हनी टू इम्प्रूव हनी आउटपुट्स। तो बी कीपर लोग क्या करते हैं, वैक्स को वापस डाल देते हैं ताकि जो है हनी ज़्यादा मिले उनको। द स्ट्रक्चर ऑफ द कम में बी लेफ्ट बेसिकली इंटेक्ट व्हेन हनी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट बाई अनकेपिंग आर स्पिनिंग इन अ सेंट्रीफ्यूगल मशीन, मोर स्पेसिफिकली अ हनी एक्सट्रैक्टर। तो हनी एक्सट्रैक्टर के यूज करके हम लोग कम को बिना डैमेज किए वापस उसको रख देते हैं। हिज फादर टोल्ड द हनी कम फार्म्ड इज पैराबोलिक। तो उसके पापा यहाँ पे देखिए फिगर में दिया हुआ है, बता रहे हैं कि हनी कम जो है ना एक पैराबोलिक शेप फॉर्म करता है। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हनी कम स्ट्रक्चर इज शोन इन द ग्राफ। और उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ना यहाँ पे ग्राफ में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप बड़े करके देखेंगे तो एक्स एक्सिस को -6 पे काट रहा है और +6 पे काट रहा है। ठीक है, अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ब्लैंक इन शेप। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है ना हमेशा पैराबोलिक शेप में होता है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ ई। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ में ना ये -6 और +6 पे एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो इसका हो जाएगा x -6 और दूसरा हो जाएगा x +6। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम लोग रूट के साथ में लिखें तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर 6 × 6 -36 और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर -36 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सेकेंड वाले क्वेश्चन का। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन x = 3। तो x = 3 होगा तो ये देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन है x स्क्वायर -36। तो x का वैल्यू 3 डाल देते हैं, तो 3 का स्क्वायर -36, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो 9 - 36 = क्या होगा -27। तो अगर x का वैल्यू 3 है तो ये जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू होगा -27। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 7x² - 3x + 4e। तो यहाँ पे देखिए इसमें a का वैल्यू है 7 और c का वैल्यू है 4। ठीक है, b का तो ज़रूरत ही नहीं है अपने को, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मान लीजिए जीरोस अल्फा और बीटा है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल होता है c/a। तो यहाँ पे c का वैल्यू 4 है तो ये 4 हो गया, और a का वैल्यू 7 है तो 4/7। तो देखिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या है 4/7 है। केस बेस्ड क्वेश्चन पॉलिनोमियल क्लास 10th में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि मेटल वर्कर मेक्स एन ओवरफ्लो पान बाय कटिंग इक्वल स्क्वायर्स विथ साइड्स ऑफ लेंथ x फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ अ 30 cm by 20 cm पीस ऑफ एल्यूमिनियम।
तो देखिए एक मेटल वर्कर जो है ना यहाँ पे एक कार्नर काट रहा है जिसका लेंथ और ब्रेथ एक्स है, लेंथ भी एक्स है और ब्रेथ भी एक्स है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो मेटल पीस है उसका साइज है 30/20 का, ये शोन इन द फिगर, जैसे फिगर में दिया हुआ है। द साइड्स आर देन फोल्डेड अप एंड द कार्नर सील्ड, और इस टाइप से साइड को फोल्ड किया जा रहा है और कार्नर को यहाँ पे देखिए सील कर दिया जा रहा है। ड्रेन पेन्स आरंट अ रिक्वायरमेंट फॉर योर वाशर and they are an inexpensive and simple way of protecting your home by catching small leaks and reducing the amount of water damage from broken houses। तो जो हमारे छत पे स्मॉल लीक्स होता है उससे बचाने के लिए काफ़ी सस्ता और अच्छा तरीका है। इफ़ द लॉन्ड्री रूम इज अप स्टेयर्स अ ड्रेन पेन इज रिकमेंडेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द लीक्स दैट कैन सीप इन टू द रूम से बिलो। अगर हमारा जो बाथरूम है ऊपर में है तो वहाँ पे ड्रेन पेन को यूज़ करके हम लोग लीक से बच सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फंक्शन भी एक्स गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द पेन। तो इसमें कौन सा पॉलिनोमियल फंक्शन जो है ना भी एक्स हम लोगों को ये जो पेन है उसका वॉल्यूम को दे रहा है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोगों को लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच। तो इसका लेंथ है 30 सेंटीमीटर का जो हमको दिया हुआ है, और यहाँ पे दो जगह एक्स जो है ना इसमें माइनस हुआ है, कम हुआ है, तो इसका लेंथ हो जाएगा 30 - 2x, ठीक है। और इसका ब्रेथ भी वैसी दो जगह एक्स से यहाँ पे कम हुआ है, क्योंकि जो कार्नर है उसका लेंथ और ब्रेथ एक्स है, तो ये हो जाएगा 20 - 2x इसका ब्रेथ जो है। और इसका जो हाइट है, ये जो हाइट है वो एक्स के इक्वलेंट है, क्योंकि एक्स से ही हम लोगों ने कार्नर से काटा हुआ है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा v = 30 - 2x, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग इसके विथ से या ब्रेथ से, तो हो जाएगा 20 - 2x, और इसका हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि x है। तो इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे तो 20 × 30 600, और एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 600x हो गया, माइनस 20 × 2x, ये हो जाएगा 40x², ठीक है। और इसके बाद 30 × 2x तो माइनस हो जाएगा 60x², और -2x × -2x तो ये प्लस 4x का क्यूब हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4x³ -100x और प्लस 600, ठीक है। तो ये देखिए इसका ऑप्शन बी जो है यही आ रहा है, अगर हम सॉल्व करें तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका क्वेश्चन सेकेंड है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द पेन इफ़ द हाइट इज़ 6 सेंटीमीटर। तो हाइट अगर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो वॉल्यूम क्या होगा इस पेन का। तो यहाँ पे देखिए इस फार्मूला में हम लोग x की जगह 6 से पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 4 × 6⁻³ -100 × 6² और प्लस 600 × 6, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 6⁻2 36 होता है, और 36 × 6 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3600 और प्लस ये हो जाएगा 3600, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, जो वैल्यू होगा यही होगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों को मिलेगा 864 सेंटीमीटर³, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन किस में है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 864 सेंटीमीटर³। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्लास 10 पॉलिनोमियल में क्वेश्चन नंबर 6 है कि फेकौर विजयनगरम हैज गॉट एन ऑर्डर फॉर मेकिंग अ फ्रेम फॉर मशीन ऑफ देयर क्लाइंट फॉर विच दे आर यूजिंग AutoCAD सॉफ्टवेयर टू क्रिएट अ constructible model that include the relevant information such as dimensions of the frame and materials needed. The frame will have a solid base and will be cut out of a piece of steel. The final area of the frame should be 54 meters square. The diagram of the frame is shown below. AutoCAD is a commercial computer-aided design CAD and drafting software application developed and marked by Autodesk. AutoCAD are first released in December 1982 as a desktop app running on microcomputers with internal graphics controllers. Before AutoCAD was introduced, most commercial CAD programs ran on mainframe computers or mini computers, with each CAD operator user working at a separate graphics terminal. AutoCAD is also available as mobile and web apps. In order to input the right values in the AutoCAD software, the engineers needs to calculate some basic values, ठीक है। ये सब चीज़ तो जो है उसमें है, बस क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द आउटर फ्रेम। तो ये जो आउटर फ्रेम का डायमेंशन यहाँ पे क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे, तो इसको मैं अगर ऐसा कर दूँ
तो मेरे को इधर क्या मिलेगा 10 + 2x मिल जाएगा, क्योंकि अंदर का जो है ना ये वाला वैल्यू 10 है, तो इसमें मैं ये वाला जो x है और ये वाला x को मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है। दूसरा उसी प्रकार से यहाँ पे 5 में देखिए, तो ये 5 प्लस क्या हो जाएगा, अभी 5 + 2x हो जाएगा। तो जो आउटर फ्रेम का जो लेंथ होगा वो 10 + 2x होगा, और जो ब्रेथ होगा ये विथ होगा 5 + 2x होगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा होगा इसका, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 + 2x एंड 5 + 2x। इसमें क्वेश्चन सेकेंड है कि अ मेटल शीट ऑफ मिनिमम एरिया इज यूज टू मेक द फ्रेम, कि एक मेटल शीट है जिसके मिनिमम एरिया को यूज़ करके हमको फ्रेम बनाना है। व्हाट शुड बी द मिनिमम एरिया ऑफ मेटल शीट बिफोर कटिंग, तो कटिंग के पहले में उसका मिनिमम एरिया क्या होगा। तो देखिए हमने अभी लेंथ फाइंड आउट किया है इसका, कि लेंथ जो है 10 + 2x है, और जो ब्रेथ है या विथ है वो 5 + 2x है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 10 + 2x लेंथ, और जो ब्रेथ है वो 5 + 2x है, अब जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50 + 10x + 20x + 4x², ठीक है। और इसको और अगर हम जोड़ के सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 4x² + 30x + 50। अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है ये 4x² + 30x + 50। तो नीचे देखिए आप, यहाँ पे है ऑप्शन ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 4x² + 30x + 50। केस बेस्ड क्वेश्चन पॉलिनोमियल पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन अ साकार मैच द पाथ ऑफ द साकार बॉल इन अ किक इज रिकॉर्डेड एज शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ। तो जो फुटबॉल होता है उसको किक लगाने पे जो पाथ बनता है उसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। देखिए पूरा पैराबोला है, और हमको मालूम है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ना वो पैराबोलिक ग्राफ बनाता है। तब क्वेश्चन देखते हैं कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमको क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है द शेप ऑफ पाथ ऑफ द साकर बॉल इज। तो जो शेप है इस पाथ का अभी हमने डिस्कस किया है वो क्या है, पैराबोला है, तो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, बी हो जाएगा पैराबोला। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द गिवन पैराबोला इज। तो जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है यहाँ से जा रहा है, देखिए यहाँ पे ऐसा, ये क्या है, ये y के पैरेलल है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से बनाया हुआ है तो आपको ऐसा देखना है फिर से कहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है ना जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कि द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड इन द गिवन ग्राफ आर। तो इसका जीरोस क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये जो जीरो है ये -2 है, और यहाँ पे ये 7 है, तो इसका जीरोस -2 और 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए -2 और 7, तो इसमें ऑप्शन सी है, तो सी हो जाएगा -2 एंड 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ -2 एंड -3 एज इट्स जीरो। तो देखिए अगर जीरो से हमको मालूम है तो पॉलिनोमियल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा x + 2, क्योंकि x का वैल्यू -2 है। जीरोस क्या होता है, x का वैल्यू होता है, तो x का वैल्यू -2 है, तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो x + 2 हो जाएगा। और दूसरा x का वैल्यू यहाँ पे -3 है, इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा x + 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 2x + 3x + 6, तो ये मिल जाएगा हम लोगों को x² + 5x + 6, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन में ये वाला कहाँ पे है, x² + 5x + 6, तो देखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, x² + 5x + 6। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हम लोग आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोल रहा है कि फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) = x - 3 होल स्क्वायर + 9 इज 9। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे x के किस वैल्यू के लिए ये जो f(x) का वैल्यू 9 होगा, तो ये अगर x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा, है ना, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो f(x) का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोगों को, ये मिलेगा 3 - 3 का होल स्क्वायर + 9, तो 3 - 3 0 हो गया, तो ये 0, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 3, कि x के वैल्यू 3 के लिए ये जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू 9 आएगा। क्वेश्चन 8 है वाइल प्लेइंग बैडमिंटन इन द पार्क राजू सीइंग द बैरियर चेंज हंग बिटवीन 2 पोस्ट एट द एज ऑफ द वॉकवे ऑफ अ स्ट्रीट। इट इज हंग इन द शेप ऑफ द पैराबोला। पैराबोला इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए राजू जो है बैडमिंटन खेलते हुए देखा, तो जो पास में पोल बना हुआ था और पोस्ट बना हुआ था उसमें चेन
हंग किया हुआ था, लटका हुआ था, जो कि पैराबोला के शेप में था, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ पैराबोला। तो पैराबोला का रिप्रेजेंटेशन जो है कौन से पॉलिनोमियल के द्वारा किया जाता है या पॉलिनोमियल के ग्राफ के द्वारा किया जाता है। तो हमने अच्छे से समझा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के द्वारा किया जाता है। अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ये अपवर्ड होगा, और ए का वैल्यू 0 से कम होगा तो ये डाउनवर्ड होगा, है ना। इसको याद रखिएगा आप लोग। अब आगे जाके क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ अ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय अ पैराबोला इन एक्स एक्सिस एट -3 4 एंड वाई एक्सिस एट -2 देन इट्स जीरोस इज आर। तो याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस पे जहाँ पे पैराबोला कट करता है ना, जैसे ये जैसे कट कर रहा है, तो जहाँ जहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ना, वही उसका जीरोस होता है, उसके वाई से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जीरोस क्या होगा, -3 एंड 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, -3 एंड 4।